हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 51। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो देख रही होती है नुपुर के बचपन की एल्बम पूरी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो देख रही होती है। और जो नुपुर है वो परेशान हो रही होती है ना, क्योंकि उसने पहले ही देख रखी होती है उन सबको तो उसको कर रहा होता है मन की क्यों ना ये इसे देखना बंद करे और मेरे साथ मतलब सो जाए ना तो ऐसे उसको कह रही होती है ना कि चलो ना यार बंद करो ना इसको, मेरे को नींद आ रही है। तो जो नव्या है वो कहती है मुझे पता है जो तुझे बढ़िया नींद आ रही है ना, मुझे पता है तुझे, है ना। तो इतने कारनामे करती है, तो झूठ बोलती है ना मेरे साथ, मेरे को ऐसे लग रहा है तुम आगे चल के पता नहीं कितने झूठ बोलोगी मेरे से। वो कहती क्या झूठ बोला? तो कहती मुझे क्या बोला था पहले, मैं भी सो रही हूँ, चलो सो जाओ। और खुद ने क्या किया, नीचे गई, फ्रेंडों को फंसाया जाल में, उनको काम करवाया, उनसे निकलवाया सारा। और क्या किया तुमने, बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए। और मुझे क्या बोला था, अरे रहने दे बाद में शाम को कर लेंगे, है ना। कितनी झूठ बोलती है। और अभी अभी तुम्हें नींद आ रही है, मुझे पता है जो तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारे इशारे और तुम्हारी आंखें सब कह देती है, पता है। तो कहती है अच्छा मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरी आंखें सच कह देती है ना। अब क्या फिर फ़ायदा है कि मतलब तुम मुझे वैसे बोलो ना, अच्छा है ना तुम्हारे लिए, तो झूठ पकड़ा जाएगा मेरा और क्या। तो कहती हाँ पकड़ा जाएगा, इतनी तरक्की से झूठ बोलते हो ना, तो जुर्बा खाने के मतलब तुम्हारे है ना, जूते खाने के मन करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो कहती अच्छा तो मार दो जूते। तो कहती अच्छा सच में मारूँ? तो कहते हाँ ठीक है मार लो, तुम्हारी इच्छा है तो मार लो भाई, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, है ना, तुम्हारी है भाई उसमें, तो तुम चाहो तो मारो, तुम ना चाहो तो मत मारो। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है रुको तुम एक मिनट। तो ऐसे करके उसके उधर जहाँ जूते रख रखे होते हैं ना, उसने जूता स्टैंड होता है वहाँ से जाके एक जूता उठा के ले आती ना। और कहती कि हाँ अब बोलना क्या क्या हुआ था। तो कहती क्या 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 मैंने क्या किया, तुम सच में जूता लाई, मैं तो मजाक कर रही थी, इसको साइड में रखो लग जाएगी मेरे। तो कहती अच्छा तुम्हें तो बोली ना अब जूता मारो, ठीक है इधर आओ, अभी तुम्हें मार पड़ेगी ना तब जाके तुम्हें अक्ल आएगी, ऐसे झूठ बोलती हूँ मेरे सामने है। तो ऐसे करके उसको पीछे दौड़ने लग जाती है। तो नुपुर जल्दी से उठ के उस साइड में हो जाती है ना, बेड के ऊपर ऊपर कूद रही होती है पहले, फिर बाद में जो नव्या है ना वो बेड के ऊपर चढ़ने लगते हैं ना, तो नुपुर नीचे उतर के मतलब भागने लग जाती है ना। तो कहते अरे रुक जाओ यार, लग जाएगी कहीं, सामान कोई टूट जाएगा, पापा डांटेंगे, यार रुक जाओ ना यार रुक जाओ ना। तो ऐसे करके इसको रोक रही होती है ना, पर जो अपनी नव्या है वो कहती कि ना ना मैं नहीं रुकने वाली तो ऐसे करके उसके पीछे भग रही होती है ना। तो जो नुपुर कहती है कि जी अरे रुक जाओ ना यार, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ ना, नहीं रुक रही ना, ठीक है मार लो तुम, आओ इधर। तो ऐसे करके नुपुर को पता होता है मारेगी तो है नहीं तो फिर बाद में वो आगे आगे जाती है और नव्या कहती लो मारो, जो करना है मार लो आ जाओ। तो ऐसे करके उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है ना। तो नव्या ऐसे ऊपर करती है, तो नुपुर को लगता है अब यार मार देगी क्या, मैंने तो ऐसे लगा था मारेगी नहीं मेरे को। तो ऐसे करके जो ऐसे करती है ना वो, मतलब वापस हाथ नहीं मारते जैसे ऐसे, मतलब थप्पड़ मार रहे हो वैसे इशारा कर रही होती है ना कि जूते की मार ही देगी अब तो जो नुपुर है ना वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है ना। तो नव्या उस जूते को साइड में रखती है और कहती है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें मार दूंगी। तो कहती लगता तो नहीं है, पर तुम ऐसे रिएक्शन ऐसे दे रही हो तो मुझे लगा था कि तुम कहीं मार दोगी मुझे। तो कहती नहीं तो मैं नहीं मारती पागल, ऐसे कभी मेरी हिम्मत नहीं होगी यार लाइफ में कभी कि मैं तुम पे हाथ उठाऊँ ना। तो कहती हाथ नहीं जूता तो उठा दूंगी ना। तो कहती हाँ जूते लकड़ी और कुल्हाड़ी ऐसी चीज़ें उठा लूँगी, तलवार बंदूक वो उठा लूँगी, पर हाथ नहीं उठाऊँगी, ठीक है तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो नुपुर कहती बड़ी चालाक खोपड़ी हो तुम, है ना। तो ऐसे करके उसकी कमर को पकड़ के मतलब ऐसे खींच लेते ना अपनी तरफ। तो कहती क्या है, तो कहती क्या है, मैं सोने वाली थी पता नहीं है। तो कहती हाँ सोने वाली, तुम्हारे सोने का मतलब है ना मुझे पता है। तो कहती अच्छा वो तो तुम्हारी कस्में आ जाती है मेरे बीच में, वरना अभी तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। तो कहती क्या कर लेती। तो कहती नहीं मतलब तुम्हें किस करती और क्या। तो कहती वो तो वैसे भी करती हो तुम। तो कहती नहीं मतलब और कुछ एक्स्ट्रा हो जाता ना मटेरियल। तो कहती अच्छा बेटे ज़्यादा होशियार नहीं बन रही तुम। तो कहती ना यार कोई नहीं है, तुम्हारी जो है वो मेरी है, ठीक है, पहले तुम चाहिए मुझे फिर तुम्हारी बॉडी, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना। कहती अच्छा मैं और मेरी बॉडी अलग अलग है। वो कहती हाँ तो मैं प्रेम तुम्हारी आत्मा से करती हूँ ना कि तुम्हारी बॉडी से, कल के चलते तुम्हें कुछ हो जाए या फिर मुझे मेरा हाथ पैर टूट जाए तो क्या तुम मुझे नहीं रखोगी। तो कहती रखूँगी सोचूंगी। तो कहती और रे राम रे मैं तो ये कह रही थी, मुझे ऐसे लगा था कि तुम ऐसे कहोगी ना भाई मैं तो तुम्हें रखूँगी, और क्या यार तुम्हारी बस मेरी जिस्म से ही है क्या मोहब्बत जो भी है जो। तो कहती पागल हो। तो कहती पागल हो तुमने तो ऐसे ही बोला ना। तो कहती तेरी मजाक कर रही थी, सच्ची मजाक कर रही थी बस। तो ऐसे करके फिर वो उसको हक करती ना, कहती पागल सी, ऐसे हर बात को ऐसे लेते नहीं, अपने मन पे नहीं लेते पता है। तो कहती अच्छा मन पे नहीं लेते, बोला ऐसे तो फिर तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं लूँगी हर बात को ऐसे तो फिर तो तुम तो बहुत कुछ बोल जाओगी। तो कहती अच्छा बेटा बच के रहना पड़ेगा मतलब मेरे को, है ना। तो कहती हाँ तो बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा, और जब चलो जल्दी चलो ऊपर चलो, सोना भी तो है। ऐसे करके उसको मतलब खींच के उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है और सो जाती है ना। तो कहती अच्छा तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है। तो कहती मुझे तो नहीं आ रही, तुम्हें तो बोल रही थी ना, तो मेरे को पूरा देखने दिया, 15-20 मिनट का ही तो बचा हुआ था ना, तो तुमने वो देखने दिया और ना तुम सो रही हो। तो कहती अरे रे रे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुँह पे, इधर
तो ऐसे करके उसको अपनी तरफ खींच लेती है ना और उसके ऐसे कंधे पे सुला लेती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा तो मुझे पता है, सब कुछ पता है, तुम्हें जो ये ऐसी हरकतें जो सोचती है ना सब पता है मुझे, कहाँ से आ रहा है ये सब माइंड। तो कहती अच्छा कहाँ से आ रहा है बताना ज़रा। तो कहती ये तुम्हारे फ़ोन को देखा था मैंने कल। तो कहती क्या देख रहा। तो कहती क्या सर्च कर रखा था उसमें। तो कहती क्या। तो कहती अभी दिखाऊँ तुम्हें। तो कहती क्या दिखाना है। तो कहती वही तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देखी मैंने। तो कहती क्या 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 हिस्ट्री देखी। तो तुमने मेरे फ़ोन से मस्ती की, बताना तो सही था ना कि मेरे फ़ोन से तुम ऐसे मस्ती करते हो यार, बता के क्या करो, बेशरम कहेंगी, दूसरे के फ़ोन को ऐसे हाथ नहीं लगाते। कहते अच्छा देखो चोरी पकड़ी गई ना, ऐसी 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 हरकतें करती हो ना तुम, इसी वजह से तुम्हारा माइंड इतना मतलब डाइवर्ट हो रहा है और पता नहीं भगवान को क्या क्या किस्में दे रखी है, खुद का माइंड कंट्रोल में है नहीं और क्या क्या करती रहती हो। तो कहती क्या मैंने क्या किया। तो कहती हाँ तो क्या सर्च कर रखा है उसमें। तो कहती ऐसा भी क्या कर रखा है, बस यही तो कर रखा है कि कैसे मतलब किस करते हैं ना। तो कहती अच्छा तो वो तो तुम्हें पता है। तो कहती कहाँ पता है, मुझे ऐसे लगा कि मैं तुमसे पूछ नहीं पा रही थी ना कि तुम्हें सही लगता है या नहीं, मतलब तुम सही मतलब तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसे पूछना होता ना, फिर किसी को पसंद हो किसी को ना हो। कहते अच्छा नहीं होता तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आती। तो कहती नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी पूछना बनता है ना, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है तो मैं नहीं पूछ पा रही थी, बस इतना सा था ना मेरे लिए। तो कहती अच्छा तो इसलिए यूट्यूब से पूछा जा रहा था। तो कहती हाँ तो मैं कैसे पूछती ना, कैसे मतलब कंफर्म करें कि सामने वाले को फीलिंग बेटर है या नहीं। तो कहती आए हाय कितनी केयर करती हो ना तुम मेरी फीलिंग्स की। तो कहती हाँ ना तो करना पड़ता है यार इतना सा तो, अब मुझे नहीं पता ना मैं कैसे बैड किसर हूँ या गुड किसर, वैसे बताना मैं कौन से किसर हूँ। तो कहती वैसे तो तुम गुड किसर ही हो यार, बहुत अच्छी गुड किसर हो। कहती अच्छा तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है क्या दूसरे लोगों का भी। तो कहती नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पर मेरे को अच्छा लग रहा है ना तो मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना। तो कहती अच्छा वरना कहीं तुम्हें एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। तो कहती ना है मेरी माँ, होगा तो क्या होगा। तो कहती होगा तो भी कुछ नहीं हो सकता यार, वो तो आपकी मतलब लाइफ है, किसी का पास्ट होता है किसी का नहीं होता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी जानना पड़ता है ना, जानना ज़रूरी होता है कि कहीं सच में था तो नहीं कोई। फिर मेरे को थोड़ा सावधान रहना पड़े ना कि मतलब बंदा चक चुका के आया हुआ है। तो कहती अरे यार ऐसा कुछ नहीं है पागल सी, ऐसे करके फिर वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है ना अब तो सो जाओ ना, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें। तो कहती आ तो रही है थोड़ी थोड़ी सी। कहती थोड़ी थोड़ी सी नहीं, पूरी पूरी लो, नींद पूरी लेनी चाहिए, पता है सेहत के लिए अच्छी होती है, और तुम दिन में भी नहीं सोया, आ जाओ इधर आ जाओ मैं सुलाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर जो अपनी नव्या है ना उसका ऐसे बड़े प्यार से ऐसे उसको सहला रही होती है ना उसके बालों को। तो नुपुर कहती हाय आज तो मेरी जैसे माँ सुलाती ना मेरे को वैसे तुम सुला रही हो। कहती अच्छा मम्मी अभी भी तुम ऐसे सुलाती हो। कहती ना बचपन में, अभी तो वो आती नहीं, मेरे रूम में ही नहीं आती, पता नहीं कब आती है, जब बुलाना होता ना तब आती है। तो कहते अच्छा तो तुम बुलाती नहीं होगी अपनी मम्मी को। कहती बुलाती तो हूँ पर वो आती नहीं है ना, बस उनकी दवाइयाँ वगैरह का उनका ही ज़्यादा रहता है ना कि कहीं दवाइयाँ कंप्लीट ना हो जाए, मतलब टाइम पे नहीं ली ना तो फिर बाद में पापा डांटते हैं इस वजह से। वो कहते अच्छा यार पापा मम्मी का और इलाज नहीं चलवा रहे क्या कहीं पे। तो कहते अरे नहीं इतनी वो है, मतलब उनका माइंड थोड़ा सा है ना वो ऐसे हो जाता है। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है माइंड का, पर फिर भी दूसरी जगह चलवाओ यार, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कहते रहे हो रहा है थोड़ा, तभी तो वहीं चलवा रहे ना, वरना तो पता नहीं कितने हॉस्पिटल हमने चेंज कर लिए, कितने मतलब स्पेशलिस्ट को दिखा लिया ना मम्मी को, हमें भी पता है यार। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो कहती अच्छा हो जाएगा यार धीरे धीरे सब हो जाएगा, अब क्या ही कर सकते ना, हमारे हाथ में भी तो नहीं है ना। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते। कहते यार नींद दिलानी थी मुझे, इमोशनल नहीं करना था मेरी मम्मी को लेके। तो कहते यार तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी है यार, ऐसे थोड़ी, मैं टेंशन ले रही थी ना थोड़ी मम्मी की इसलिए मैंने कहा। तो कहते अच्छा ठीक है आ जाओ सो जाओ सो जाओ। तो ऐसे करके उसको फिर सुलाने लग जाती ना अच्छे से। तो कहती अच्छा अब तो सच में सुला रही हो ना अब, या फिर वापस बातें करोगी मुझसे। तो कहती ना यार नहीं करती मैं बातें तुमसे। तो कहती कर रही हो और क्या नहीं करती करते। तो कहती अरे यार अब हो जाती है ना क्या करूँ। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में कहती अब बोलेगा नहीं कोई, बोलेगा ना तो फिर बातें शुरू हो जाएगी, वरना एक काम करते हैं बोलते नहीं है बिल्कुल भी, दोनों एक दूसरे को भी नहीं बतलाते हैं ना। तो कहती ठीक है बात नहीं करेंगे बस। तो ऐसे करके दोनों साइलेंटली होकर बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल घर में पूरी मतलब उनके रूम में पूरी शांति हो रही होती ना। तो बाहर की जो आवाज़ें होती है ना गाड़ी वाड़ी जाने की, ऐसी आवाज़ें उनको आ रही होती ना। तो दोनों हंस रहे होते, थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे होते। कहते सोना भी है हमें, मुस्कुराना नहीं है, बोलना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हंसने लग जाए ना। तो कहते अभी तुमने बोला ना, मैंने बोला था कि बोलना नहीं है ठीक है। तो ऐसे करके फिर से दोनों चुप हो जाते ना। तो फिर जो नव्या ना वो बड़े प्यार से उसको नुपुर को देख रहे होते ना, चुपचाप हो रहे थे दोनों ही, पर मतलब आँखों में बातें चल रही होती ना उनकी। तो फिर बाद में जो अपनी नव्या है ना वो उसके पास जाती है नुपुर के, और उसको ऐसे होठों पे मतलब किसी कर देती ना। तो कहती ये क्या था। तो कहती बोलना नहीं था। तो अरे राम रे बोलना नहीं था, अब मैं क्या कहती, फिर ऐसे इशारों में ऐसे यूं करती है क्या। तो कहती हाँ ऐसे ही करना था। तो कहते अच्छा ठीक है भाई अब तो बोल गई ना, अब तो बताई तो क्या है। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा प्यार आ रहा था। तो कहती थोड़ा सा बस इतना सा। कहती हाँ तो इतना ही आना पड़ता है, रोकना पड़ता है यार, आता तो बहुत है पर
तो कहती रोकना क्यों पड़ता है, कहती क्या करूँ, पाबंदियाँ लगा रखी है ना जो तुमने, तो वो मुझे रोकनी पड़ेगी, अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो जो नुपुर वो कहती यार मुझे ना पता है, इसलिए सर्च कर रखा था मैंने उसमें कि मतलब तुम्हें कहीं ये चीज़ हर्ट ना कर जाए ना, या फिर तुमसे दूर, मतलब तुम्हें ना घर पे जो चीज़ ना मिले, मैंने ऐसे सुना है कि घर पे जो चीज़ नहीं मिलती वो फिर इंसान बाहर ढूंढने लग जाता ना। तो इस वजह से मेरे को डर था कि कहीं तुम मतलब बाहर ताका झाकी ना करने लग जाओ ना मुझे छोड़ के। तो कहती नहीं यार ऐसे मुझे कैसे समझा हुआ तुमने। तो कहती नहीं समझा नहीं हुआ यार, पर मतलब नॉर्मल लोगों की यही होती है, तो पता नहीं तुम कौन सी देवता हो ना, तो सबके साथ मेरे साथ भी हो सकता है, अगर तुम सामने से करोगे तो अच्छा, तो फिर तुम नहीं कर रही तो दूसरों, मेरे साथ ही नहीं हो रहा तो दूसरों के साथ क्या होगा। तो कहते नहीं मतलब मैं तो उदाहरण दिया था यार मेरा तो, पर तुम्हारे लिए बोल रही ना मैं तो। कहती अच्छा तो क्या क्या सोचा फिर, क्या क्या कंक्लूजन लिखता तुम्हारा इस बात का। तो कहती यार कुछ नहीं, तुम भी ना कुछ भी कहती रहती हो, छोड़ो ना। तो कहती अच्छा बताओ तो सही क्या है। तो कहती हाँ मैंने इसीलिए किया था कि भाई कहीं तुम्हें मतलब पूरी वो चीज़ मैं नहीं दे पा रही हूँ ना रिलेशनशिप में, जो मतलब हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए ना। तो कहते ऐसा कुछ नहीं है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, पागल सी तुम भी ना हर चीज़ को, पता नहीं किसने बेवकूफ़ ने तुम्हें ये बात कह दी कि मतलब रिलेशनशिप में ये होना ज़रूरी होता है। तो कहती अच्छा उस बेवकूफ़ से ना तुम्हें मिलाऊंगी मैं। तो कहती क्यों कहाँ है वो। तो कहती अभी आउट ऑफ टाउन है यहाँ से, तो मैं बाद में मिलाऊंगी तुम्हें। वो कहती अच्छा ठीक है मिला देना। तो कहती अच्छा ना यार अब सो जाएं प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है यार अब तो मत बोलना। कहते अच्छा ठीक है भाई ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों मतलब सो जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में दोनों को नींद आ जाती है। तो सुबह उनके टाइम मतलब उन्होंने अलार्म वगैरह लगा रखा होता है, क्योंकि उनके कॉलेज जाने का आज मतलब होता है ना दिन। तो फिर बाद में जैसे ही उनका अलार्म बजता है दोनों जल्दी से उठ जाते हैं, तैयार व्यार होते हैं, नई ड्रेसें पहनते हैं लोगों को जलाने के लिए और फिर वहाँ से अपना बैग बस्ता जो भी है वो उठाते हैं, और वहाँ से मम्मी पापा को मतलब ब्रेकफास्ट बिना किए ही वो जा रहे होते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा कहाँ चले। तो कहती जी कॉलेज। तो कहती वो तो मुझे भी पता है, पर बिना खाए पिए कहाँ चले, और तिलक वगैरह नहीं लगवाना आज। तो कहती अरे सॉरी मम्मा भूल गए थे। तो कहती भूलना वूलना नहीं है, आओ इधर। तो ऐसे करके फिर दोनों को मतलब पहले ब्रेकफास्ट करवाती है उसकी मम्मी, और फिर कहती अब जाओ और टिफ़िन साथ में लेके जाओ। तो कहती ना टिफ़िन नहीं ले जाते हम वहाँ पे यार, वहाँ पे कैंटीन वैंटीन में खा लेंगे कुछ। तो कहती ये फालतू चीज़ें खाने से तुम्हें क्या मिलता है यार भाई। तो कहती मम्मी आप बूढ़े हो चुके हो ना, तो अब आपको इतने मतलब नहीं होती, पर हम अभी बच्चे हैं यार, हमें खाने दो। कहते अच्छा तुम बच्चे हो और मैं बूढ़ी हूँ हैं, बढ़िया है। तो कहती हाँ तो आप बूढ़े हो। तो कहती अच्छा मैं बूढ़ी हूँ। तो निव्या कहती कहाँ यार मम्मी कहाँ बूढ़ी है, मम्मी तो अभी तक जवान है, तुम हो बूढ़ी। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती बेटा तुम मेरी साइड ले रही हो या मुझे और बुढ़ा बता रही हो। कहती क्यों। तो कहती कि अभी तुमने बोला कि बूढ़ी मैं नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, तो ये बूढ़ी है, तो मतलब इसका तो यही होना है कि टोंट काट रही हो तुम मुझे। देखती नहीं नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि मतलब इसकी जो ये तो अभी बच्ची है ना, दूध पीती बच्ची, आप इसकी माँ हो, तो आप तो जवानी होगी ना अभी, तो ये पहली बच्ची आपकी। ऐसे करके कर रही होती ना। कहते अब बस बेटा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे करके कहते चलो 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 जल्दी से तिलक लगवाओ और फिर चलो जाओ, जल्दी लेट हो जाओगे तुम है ना। और किस पे जा रहे हो। तो जो नव्या है वो कहती कि हम कार में जा रहे हैं, और नुपुर कहती है हम बाइक में जा रहे हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं ना। तो कहती कि अरे एक चीज़ बताओ क्या किस में जा रहे हो। तो नव्या कहती मैं कार चला लूँगी तो हम कार में जा रहे हैं। तो नुपुर कहती मैं बाइक चला लूँगी तो हम बाइक में जा रहे हैं। तो कहती तुम दोनों क्या लड़ते रहोगे दोनों ही, या एक काम करो दोनों ही चलाते चलाते चले जाना आधे रास्ते। हो कहती हम दोनों को ही एक एक चीज़ ही आती है, दोनों नहीं आती ना। तो जो नव्या वो कहती अच्छा ठीक है हम बाइक पे चल रहे हैं। तो नुपुर कहती ये कैसे हुआ। तो कहती ये इसलिए हुआ कि मुझे तुम सिखाओगी बीच में। तो कहती अच्छा बेटा मतलब आज घर पे नहीं आने का प्लान है हमारा है ना। तो कहती क्या यार तुम ऐसी अपशकुन बातें मत किया करो। तो कहती हाँ तो तुम मुझे गिरा दोगी ना। तो कहती अच्छा पहले गिराया था। तो कहती नहीं वो तो तुमने गिराया कहा था, कुछ और गिरा दिया था। कहती क्या। तो कहती तुम्हारे तेवर और क्या। तो कहती अच्छा मैंने तेवर गिराए हैं। तो कहती हाँ मतलब बरसाए हैं। तो कहती अच्छा चलें अब लेट हो जाएंगे वरना। कहती अच्छा ठीक है। तो कहती मम्मी ठीक है बाय बाय हम जा रहे हैं ना। तो ऐसे करके फिर वो बाय बोल के वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और फिर बाद में बाइक मतलब और वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो नव्या होती है पीछे और नुपुर चला रही होती है बाइक। तो फिर वो कहती है कि यार सुनो ना। तो कहती हाँ बोल ना। तो कहती कि तुम ना पीछे से बड़ी प्यारी लगती हो। कहती पीछे से आगे से नहीं लगती। तो कहती लगती हो पर मुझे ऐसे हक करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे करके उसको टाइटली हक वाला हक कर देती ना जल्दी से। तो कहती अच्छा तो ऐसे ही कर लेना था, इतना मतलब जो मसाला लगाया है तुमने, चुना वुना लगाया है मेरे को, वो लगाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कर लेती। कहती अरे तो वो लगाना पड़ता है ना थोड़ा सा वरना ऐसे बिना माल मसाले के फिर वो टेस्टी नहीं लगता ना। तो कहती अच्छा सब टेस्टी चीज़ें चाहिए होती है तुम्हें ना। तो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो कहती अच्छा ध्यान से चलाना है ना। और अरे यार एक तो गलती हो गई। कहती क्या। तो कहती तुमने तो हेलमेट डाल रखा है, मेरा हेलमेट कहाँ है। तो कहती अरे रब्बा भूल गई, अब आगे तो पुलिस है।
तो कहती हाँ तो कौन सी पुलिस? तो कहती अरे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है यहाँ पे। तो कहती अब क्या करें? तो कहती रुको तुम यहीं 1 मिनट। तो कहती मैं रुकूँ यहाँ पे क्या? तो गाड़ी तो तुम रोकोगी ना, मैं थोड़ी रोकूंगी। ऐसे करके नुपुर कहती अच्छा रुको तुम, मैं गाड़ी रोकती हूँ। तो ऐसे करके वो गाड़ी रोकती है। फिर वो कहती अब क्या करें? तो कहती अरे आसपास कहीं शॉप वॉप देखो ना। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं देखती हूँ ना। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो बाइक के पास ही खड़ी होती है, और फिर बाद में जो नुपुर है ना वो जल्दी से जाती है और उधर आसपास दुकानों पे देख रही होती है ना। तो वहाँ पे मतलब वो जो ठेले पे नहीं लगा रखे होते हैं हेलमेट बेचने वाले, वो ट्रैफिक के मतलब जो वहाँ पे चेकिंग होती है वहाँ पे पास में होते हैं ना, तो वहाँ पे वो जल्दी भाग के जाती है और जो सेकंड पैसेंजर होता है ना उसका हेलमेट लेके आ जाती है ना वापस। वो कहती यार मैं कैसे भूल गई आज। तो कहती अच्छा यार चलो कोई ना, याद आ गया टाइम पे, अभी चालान कट जाता हमारा। तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना? तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती अच्छा पूरी है या फिर कहीं फ़ोटो वोटो रख रखी है? कहती अरे है यार तुम टेंशन मतलब। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से मतलब निकल जाते ना। तो कहती अच्छा यार अब तो मिले तो अभी अब कोई टेंशन नहीं है। तो कहती हाँ हाँ अब तो कोई नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो जाते ना तो उनको सच में पुलिस रोक लेती वहाँ पे और कहती है कि हेलमेट तो देखती है सारी चीज़ों, कहती लाइसेंस दिखाओ। तो ऐसे करके वो लाइसेंस दिखाती है। तो कहती यार कितने खड़ूस है ना, लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे यार, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ वो भी, कितने ये हो ना, इनको थोड़ी बहुत फीलिंग वगैरह नहीं है क्या? तो कहती अच्छा तुमको है इनके लिए? कहती नहीं। तो कहती फिर ये इनको कहाँ से होगी? तो फिर वो कहते गाड़ी की आरसी दिखाओ। तो कहते अच्छा ठीक है दिखाते हैं। तो ऐसे करके फिर वो गाड़ी की आरसी निकालते हैं ना, वो जो डिक्की होती है ना उसमें छोटी सी उसमें रखा होता है ना उसने। तो यार तुम इसमें रखते हो, कोई किसी निकाल लिया? तो वो कहते नहीं निकालते कोई भी। तो कहते अच्छा। फिर वो लाइसेंस आरसी सब कुछ जो मांगता है ना तो वो सब उसको दिखा देता ना। तो फिर बाद में दिखा देती है वो नुपुर और फिर कहते हैं कि अब ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके उनको निकाल देते ना। तो जो नव्या वो हंसने लग जाती है यार आज तो बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना तो आज फंसने वाले थे, हमारा चालान पक्का कटने वाला था आज तो हमारी टाई फीस हो जानी थी नहीं यार। तो कहते अरे मैं हूँ ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके नुपुर कहती है ना। तो नव्या कहते हैं मैं हूँ ना कुछ नहीं हो सकता, मुझे बोला कि तुमने हेलमेट पहनो या नहीं पहनो, तुम्हें तो खुद की सेफ्टी है, खुद ने पहन लिया, मुझे नहीं बोला कि हेलमेट वगैरह ले लो है ना, और मुझे कह रही हो कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है, पागल सी। ध्यान रखा करो यार मेरा भी थोड़ा बहुत। हो गई थी अच्छा मैं क्यों रुकूँ, खुद का ध्यान खुद रखो ना। तुम्हें याद आना चाहिए थे, तुम्हारी सेफ्टी हो तो। मैं कहती अच्छा मेरी सेफ्टी मैं रखूँ थोड़ा बहुत, ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मुझे भी बोल दोगे? अब तुम लड़ना चाहती हो या फिर आराम से कॉलेज चलना चाहती हो? तो कहती फिर तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? ऐसा बोलो ना कि तुम हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा चालान नहीं कट सकता, ऐसे बोलो। तो कहते अच्छा ठीक है भाई तुम्हारे ये सब क्रेडिट ठीक है। तो कहते हाँ बस ऐसे हुआ ना, ये हुई ना बात, चलो। ऐसे करके फिर वो थोड़ी गाड़ी मतलब फास्ट चलाते हैं और फिर बाद में कॉलेज पहुंच जाते हैं ना अपने। तो कहती यार आज हम जल्दी आ गए। वो कहती ऐसी बात नहीं है, हम मतलब सेकंड टाइम आए ना इस वजह से थोड़ा कम लगा रास्ता, हम थोड़े दिन ऐसे रेगुलर आएंगे ना तो हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो कहती यार फिर तो रोज़ चेकिंग होगी हमारी। वो कहती हाँ 3-4 दिन का ही तो काम है, फिर कहाँ से इधर से चेकिंग होनी है, वैसे भी उधर चले जाएंगे, उधर से नहीं आता कोई भी टोल नाका वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो कहती अच्छा यार ये बढ़िया है, वरना तो फिर हमारी रोज़ रोज़ चेकिंग करवा के हम तो परेशान हो जाते, लगते कुछ नहीं होता, वो जानने लग जाते हैं फिर वो नहीं करते। कहते अच्छा ये भी बढ़िया है। ऐसे करके बातें करते करते वो गाड़ी को पार्क करती है उधर पार्किंग में और फिर बाद में वो आ जाती है ना अपना बैग वेग लेके। तो जो नव्या उसका वेट कर रही होती है ना तो कहती जल्दी आ जाओ यार, क्या इतना टाइम लगा रही हो? कहती अरे रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर वो आती है और आके मतलब वहाँ पे जो उनका होता है ना मतलब पार्किंग अलॉट वाला जो सर्टिफिकेट उनको लेना होता है ना, एक कार्ड देते हैं वो मतलब स्टूडेंट को कि ताकि मतलब रोज़ लगाए तो भी मतलब ध्यान रहे ना, तो इस वजह से फिर वो वहाँ पे कार्ड बनवाने चले जाते हैं ना अपनी गाड़ी का। तो कहते यार हम क्या रोज़ ही यही गाड़ी लाएंगे क्या, तो हम कार्ड इसका बनवा रहे हैं। तो कहते अरे इसका नहीं बनता, वो सभी का बनता है, स्टूडेंट का मतलब बन जाता है एक, जिसमें से कोई भी कुछ भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी लाना हो ला सकता है, ऐसे रोज़ रोज़ पैसे नहीं लगेंगे। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या, फिर इंक्लूड हो जाएगा इसमें? हाँ। तो कहते हैं हाँ तो कोई दूसरे लोग भी आते हैं ना तो उनके लेते हैं ये पैसे। तेरे यार कितने भूखे हैं ये, इतना पैसा मिल रहा है फिर भी इनको पता नहीं क्या ही लालच है। कहते यार अमीर लोगों के चोचले और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा फिर तो हम भी आ गए। तो कहते हम कौन से अमीर हैं? वो कहते अरे तो थोड़ी बहुत तो है ही ना। तो कहते हाँ दिल से अमीर बनना है या पैसों से क्या बनना है यार। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। फिर वो कहते अरे भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, हम लेट हो रहे हैं, हमारी क्लासेज शुरू होने वाली। तो कहते अच्छा मैम आप अपना ये एड्रेस वगैरह सारा इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, हम बना के आपको जब आपकी छुट्टी होगी तब आप यहाँ से लेते जाना, अभी टाइम लगेगा उसमें। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो फॉर्म में जो भी डिटेल वगैरह होते हैं ना तो दोनों की भर देती है वो, और फिर बाद में वहाँ से चली जाती है ना अंदर। और फिर बाद में वो जो वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है, उनको पता तो है नहीं क्लास कौन सी है, तो फिर वो वहाँ से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है ना। तो कहती हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, किसी को भी तो पूछ सकते हैं ना कि ये वाली क्लास कहाँ लगती है। तो कहते अरे पता नहीं है, भरोसा नहीं है, मुझे शेड्यूल लेके आना है, कोई सी भी क्लास ऐसे थोड़ी होता है यहाँ पे कि मतलब एक क्लास हमें फिक्स क्लास हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी क्लास होती है ना हमें क्लासें चेंज करनी पड़ती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। वो कहती क्लासेस चेंज मतलब, तो कहते अरे स्कूल जैसा थोड़ी है यार। वो कहती मैम ने भी कॉलेज किया है। तो कहते अरे कॉलेज वो कॉलेज में वैसा नहीं होता, पर यहाँ पे है ना अलग अलग मतलब क्लासेज
जैसे तुम्हें किसी अलग सब्जेक्ट की लेने हैं तो तुम्हें उठ के जाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट की क्लास में, ऐसा नहीं होता। तो कहते अरे यार फिर हमारी एक ही टाइम पे 2 क्लासें होगी। तो कहते ऐसा नहीं होता, यहीं पे सब कुछ होता है, मैनेज करते रहते हैं। तो कहते अच्छा ये सही है, वरना मेरी तो यार क्लास मिस हो जाती है। तो कहते अच्छा पैसे किस लिए दे रहे हैं इनको। तो कहते अच्छा तो हमें हर बार क्लास चेंज करनी पड़ेगी। तो कहते अच्छा एक बात को 4 बार बोलूँ घुमा के तो वो समझ नहीं आती। तो कहती क्या यार तुम, मतलब मैं तो आराम से पूछ रही हूँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। कहती तो हाँ तो चुप हो जाओ ना, मैं बोल दिया कि हाँ करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है। कहती अच्छा ठीक है भाई, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं। तो ऐसे करके फिर नव्या आगे आगे चलने लग जाती ना, तो वो आगे चली जाती है और जो नुपुर है ना वो स्टाफ ऑफिस में चली जाती ना। तो फिर वहाँ जाके ऐसे सबसे पूछ रही होती है। तो नव्या आगे जा ही जा रही होती है, वो पीछे भी नहीं देख रही होती ना कि कहाँ रह गई। ऐसे करके फिर वो पीछे घूमती है, कहती है ये कहाँ रह गई। ऐसे करके फिर वो वापस आती है ना कि कहीं यार खो ना जाए, मतलब इतना बड़ा कॉलेज है एक तो, मैं कहाँ उसको ढूंढूंगी ना। फिर ऐसे करके वापस आ रही होती है ना, तो उसको दिखती तो है नहीं, वो ऐसे रूमों में आप मतलब जो रूम होते हैं ना वहाँ पे, तो उन सब में ऐसे झांक झांक के देख रही होती है ना किसमें है तो नहीं। तो ऐसे कोई मतलब जो जेंट्स वाला स्टाफ रूम है वो वाला होता है, कोई मैडम वाला होता है। तो ऐसे करके वो सारी मतलब देखते देखते आ रही थी, उसको काफ़ी शर्म भी आ रही होती है। फिर बाद में आती ना तो उसको दिख जाती है ऐसे गेट के पास में। तो कहती है ये यहाँ खड़ी है कमबख्त, मेरे को बोल नहीं सकती थी कि रुक जाओ ऐसे करके, पर नहीं इसको भी अपना ईगो एक साइड में रखना है। तो ऐसे करके फिर उसके पीछे पीछे आ जाती ना। तो मैम कहते आप कौन। तो कहती जी मैं इसके साथ हूँ। तो जो नुपुर है वो कहती जी मेरे साथ है। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना हमने एडमिशन करवाया था अभी, हमें पता नहीं है क्लासें कहाँ लगनी है, मुझे शेड्यूल की एक वो दे दे, इस बैच में हूँ मैं, ये वाला है हमारा। तो ऐसे करके वो सारी बात बताते हैं ना उसे। तो कहती जी जी ये लो आप ये पकड़ो। तो ऐसे करके वो जो उसकी कॉपी निकाल देती है उसकी शेड्यूल की, जो कहाँ कहाँ लगती है कितने बजे लगती है ऐसी वाली, और फिर बाद में उसको पकड़ा देती है ना। तो फिर वो जो दोनों ही निकल जाते हैं रूम ढूंढने के लिए, नंबर देख रहे होते हैं सब पे, उनको पता तो नहीं होता ना लाइब्रेरी किधर है, ये किधर है वो किधर है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहे होते हैं ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा रूम कहाँ पे, ऐसे करके। तो फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं ना जहाँ उनकी फर्स्ट क्लास होनी होती है ना, तो वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। तो फिर बाद में मतलब थोड़ी बीच वाली बेंच पे बैठे होते हैं ना, बाकी आगे तो बच्चे पहले ही ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं ना। तो वो बच्चे मतलब उनसे इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, क्योंकि वो नहीं होती ना, तो उनकी चेहरा पहली बार देखा होता है उन्होंने। तो ऐसे सारे मिल रहे होते हैं, अच्छे से बातें कर रहे होते हैं ना। तभी उनकी क्लास में जो उनकी मैम होती है वो पढ़ाने आ जाती है। और फिर बाद में जैसे ही उनकी क्लास ओवर होती है तो वो बैठे होते हैं सारे बच्चे सेकंड क्लास के लिए वेट कर रहे होते हैं ना। तभी जो नुपुर है ना उसके फ़ोन पे कॉल आती है। तो वो थोड़ा मतलब वो नए नंबर होते हैं ना उसके लिए, अननोन नंबर। फिर वो कहती है यार किसका फ़ोन आ रहा है। तो कहती कि उठा लो। तो कहती कैसे उठाऊँ। तो कहती उठा लो, क्लास में उठा लो, और क्या सभी उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते, सबके पास फ़ोन है, देखो ना बेंचों पे पड़ा है, कोई नहीं डांटेगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन उठाती ना। तो कहती हाँ जी कौन। तो कहती कि आपका नाम नुपुर है। तो कहती हाँ जी बिल्कुल नुपुर है, क्या हुआ। तो कहती कि आप कौन बोल रहे हैं, ऐसे करके वो बात पूछती है ना। तो कहती आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, आप बहुत इमरजेंसी है, आप जल्दी से आ जाओ। कहती क्या हुआ है क्या है, मुझे बताइए ना पूरी बात। तो कहती हम बाद में बताएंगे, आप पहले यहाँ पे आ जाइए। तो ऐसे करके फिर वो कहती हुआ क्या, मुझे घबराहट हो रही है यार, किसको क्या हुआ है। तो कहते अरे कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज़ आ जाए यहाँ पे, कोई आपके रिलेटिव है यहाँ पे, इस वजह से आप जल्दी आ जाए। तो कहती अच्छा ठीक है। मेरे रिलेटिव कौन है यार, मेरे कज़न किसको, कोई लग तो नहीं गई। तो ऐसे करके वो भाग के फिर वो बाहर जा रही होती है ना। तो नव्या कहती हम कहाँ जा रही हूँ मुझे तो पता। वो कहते यार दोनों बैग लेती है, मैं पार्किंग से गाड़ी निकालती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बैग लेके निकल जाते हैं ना। कहते किसी से पूछना कुछ नहीं है क्या यहाँ पे। तो ऐसे करके एक लड़की को कहते नहीं आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे तो कोई चक्कर नहीं आता, नहीं आएगा तो मैं बोल दूँगी उनको। तो कहते हाँ तुम बोल देना ना, मैं हम उस क्लास में, अगर वो प्रिंसिपल मैम को एक बार तुम बोल देना ठीक है, या फिर हम कॉल कर लेंगे, रहने दो आप कुछ भी। तो ऐसे करके भाग के हो जाते हैं ना कि क्या हुआ क्या गया यार, मुझे ना तो वो बता रही कुछ, ना वो खुद कह रही है। तो ऐसे करके भाग के जाती है ना बाहर। तो वो जल्दी से पार्किंग से गाड़ी निकाल के ले आते हैं और कहती चलो चलो बैठो जल्दी बैठो। तो कहती क्या हुआ क्या है। तो कहते अरे तुम चलो यार हमें हॉस्पिटल जाना है। कहते हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ है। तो कहते अरे मेरे अभी कॉल आया था, कोई मेरा रिलेटिव वहाँ पे मतलब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया यार, जल्दी चलो। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से बैठते हैं और कहती हुआ किसका है। कहती नहीं पता मुझे, इतना पता होता तो मैं थोड़ी इतना मतलब करती ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो वो कहती तुम पहले आराम से चलो, इतना भगो मत। तो कहती अरे यार, कहते उसके चक्कर में हम कहीं हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए, आराम से चलो। तो कहते आराम से नहीं चल सकते यार, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। कहती हाँ मैं समझ रही हूँ, पर इतना भी फास्ट नहीं कि हम खुद मतलब मुसीबत में आ जाए ना। तो ऐसे करके फिर वो जो है ना नुपुर, वो थोड़ा शांति लेती है अपने जीवन पे, और फिर बाद में वहाँ से चली जाती है ना जल्दी, मतलब पास में ही होता है, इतना दूर भी नहीं होता ना हॉस्पिटल। तो जल्दी जाके वो पूछते हैं वापस उसी नंबर पे कॉल करके, कहती कि आप किधर हैं, कहाँ पे हैं, कौन से रूम में, मुझे एक बार बता देना। तो कहती कि आप यहाँ पे आ जाइए सीधा, इधर आप इधर आ जाइए। तो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब जो इमरजेंसी होता है ना, तो वहाँ पे चली जाती है ना। तो कहती जी जी किसने कॉल किया था मेरे को, वापस कॉल करती ना उस पर। तो वो जो डॉक्टर होता है ना वो फ़ोन उठाता है। कहती जी मैंने किया था। तो कहती अच्छा डॉक्टर आप ही नहीं किया था। कहती हाँ मैंने किया था, और आपके जो पेशेंट है वो अंदर है, और प्लीज़ आप हल्ला वगैरह मत करना, और उनके पैर में लगी है और बहुत ज़्यादा लगी है, तो आप जाके एक बार मिल लें। तो ऐसे करके जो नुपुर वो कहती तुम रुको यहीं पे, मैं जाती हूँ ना। तो नव्या कहती मैं भी चलती हूँ ना। वो कहती अरे रुको तो सही, तुम बाहर रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर जाती है ना अंदर। तो एकदम से आवाज़ मतलब ज़ोर से चिल्लाती है ना, एकदम वो
मतलब भगवान का नाम मतलब पर ऐसे होता है ना ज़ोर से चिल्लाना, तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाती है ना, तो फिर बाद में नव्या घबरा जाती है, वो जल्दी से भाग के आती है ना अंदर। तो आके देखती है कि जो नुपुर के पापा है ना वो मतलब बेड पे उस पर लेटे हुए हैं ना, और मतलब उनके काफ़ी खून ही खून ऐसे लगा हुआ है ना पूरे के ऊपर ही। और फिर बाद में वो ऐसे करके, पापा आप यहाँ पे क्या हो गया? तो उसके पापा कहते काम डाउन, मैं इतना भी मतलब नहीं हुआ, मैं सबसे ठीक हूँ, मैं बोल सकता हूँ आराम से। तो कहते कि पापा आप पर कैसे हुआ ये सब? तो नुपुर तो मतलब रोने लग जाती है और नव्या के भी आंसू आ जाते हैं ना। तो कहते अरे तुम दोनों चुप हो जाओ यार, इतना देखो मुझे एक बार, ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सबसे, है ना। तो ऐसे करके फिर वो कहते पापा कहाँ लगी आपको? तो ऐसे वो देखते हैं ना, तो कहते कि अरे तुम चुप हो जाओ दोनों, पहले मैं एक को चुप कराऊँ या दो को, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके उसके पापा सब चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं ना, काफ़ी दर्द हो रहा होता है उनको, उनकी लगी होती है मतलब जो उनका नीचे वाला पार्ट होता है ना जो रीढ़ की हड्डी उस पर, और उसके मतलब जो पापा के एक पैर बिल्कुल पिचक गया होता है ना, बिल्कुल ही पिचक गया होता है। मतलब जो उनकी गाड़ी थी ना, वो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे थे ना, तो तब उनके मतलब सामने से एक ट्रक वाला ऐसे ठोक के चला जाता है ना, तो मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पे हो जाती है ना। तो फिर बाद में वो डॉक्टर वगैरह चेक वक कर रहे होते हैं, एक्सरा वगैरह उनका कर लिया होता है सब कुछ, पर मतलब पट्टी प्लास्टर वो सब कुछ लगा रहे होते हैं ना, पर उनका पैर एकदम मतलब हड्डियों का कचुम्बर बन गया होता है ना बिल्कुल। तो फिर ऐसे मतलब वो सिचुएशन आ गई होती है कि पैर काटना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके वो सिचुएशन पर उसके पापा बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे सब चीज़ें भूल भुला के, क्योंकि उसको मतलब उसके पापा को इंजेक्शन लगा दिया होता है ना कि वो मतलब ऐसे सुन्न हो गए होते हैं नीचे नीचे वाला पार्ट, तो इस वजह से उनको ऊपर तक होश होता है पर नीचे का उनको कुछ नहीं पता होता ना। तो मतलब काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है उनको, जब क्लासें वगैरह उनकी हुई इतना टाइम हुआ तब तक उनके पापा का मतलब काफ़ी कुछ हो गया होता है ना। तो फिर बाद में वो कहते पापा कब हुआ ये, कैसे हुआ? तो ऐसे करके वो सारी बात पूछती है ना, तो उसके पापा कहते अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ यार, मुझे बस लगी है थोड़ी सी, ऐसे ही वो ट्रक वाला ठोक गया कि चला गया था गाड़ी को, तो इस वजह से लग गई थोड़ी सी। तो कहते कितनी बार बोला है कि आप गाड़ी चेंज कर ले, ये पुरानी गाड़ी लेके जाना ज़रूरी है क्या? वो नई वाली नहीं ले जा सकते? वो कितनी मजबूत होती है, ये खटारा से लेके चले जाते हैं। आपको कहते अरे यार मैं वही लेके गया था, पर वो लोरी थी बड़ी वाली, वो नहीं होती क्या माल वाल ले जाने वाले। कहते अच्छा तो अब कैसे है आप, मतलब कहाँ कहाँ लगी? मेरे से देखना नहीं हो रहा आपको यार, क्या है पापा आप भी? तो ऐसे करके रोने लग जाते हैं ना, और ज़ोर ज़ोर से नुपुर। तो फिर नव्या सोचती है कि अब मैं रोने लग गई तो हैंडल कौन करेगा ना इसको। तो फिर बाद में वो उसको ऐसे हक कर लेती है और उसको ऐसे चुप करवा रहे होते हैं ना कि तुम तो चुप हो जाओ, अब पहले पापा की बात तो सुन लो ना अच्छे से। तो कहती पापा की क्या बात सुनूँ मैं? पापा आप क्या यार, ऐसे करके रोते रोते बाहर चली जाती ना। तो नव्या कहती इसको क्या हो गया? तो कहती कि छोड़ो तुम मत करो इतना, तुम यहीं पे रुको। तो कहती नहीं पापा वो कहीं चली जाएगी तो इधर। वो कहते नहीं जा रही, वो हॉस्पिटल वो डॉक्टर के पास जा रही है। वो कहते हैं आपको कैसे पता? तो कहते मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। वो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे करके नव्या उसके पापा के पास ही बैठ रहती है, और जो नुपुर है वो जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, उनको सारी डिटेल वगैरह लेके आ जाती है ना कि क्या है, मतलब कैसे लग, क्या क्या कहाँ पे लगी है चोट, क्या क्या है। तो कहते ये पैर तो यहाँ से तो हटाना पड़ेगा हमें, और मतलब रीढ़ की हड्डी में लगी है थोड़ी सी। तो कहती पैर हटाना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या डॉक्टर ऐसे वैसे? तो कहते अरे हम दूसरा इलाज कर रहे हैं हड्डियों, मतलब वो ऐसे पैर हटाने की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा ही कट करने की वो नहीं कह रहा मैं। तो कहती अच्छा तो आप मुझे पूरी डिटेलिंग बताएं ना, ऐसे आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं? तो कहती ये जो हड्डियाँ हैं इनकी मतलब अगर पैसे ज़्यादा लगेंगे ये हड्डियाँ मतलब वापस हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो कहती अरे तो यार पैसों की क्या कमी है आपको, नहीं आप नहीं जानते क्या पापा को? तो कहती जानता हूँ सब कुछ, पर फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। कहती आप जितनी जो मैं खुद को बेच दूँगी अपने आप को, पर यार आप कर देना जो भी करना है इस पर। तो वो कहती जो भी करना क्या आपको सब साइन वगैरह लगेंगे ना इस पर? तो कहती हाँ तो मैं करने को रेडी हूँ ना, आप क्यों इस बात की टेंशन करते हैं? तो ऐसे करके फिर नूपुर मतलब काफ़ी गुस्से में भी होती है, और मतलब वो डॉक्टर से ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे उसका कज़न भाई हो ना। तो ऐसे करके डॉक्टर कहते हैं आप पहले काम डाउन हो जाए, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पापा की इतनी हालत ख़राब नहीं है आप जितना रिएक्ट कर रहे हैं। तो कहती क्या पैर आपका काट दूँ पैर में, फिर इतनी हालत ख़राब नहीं हो? कहते अरे मेरी माँ तू क्या बात कर रही है, सोच समझ के तो सोच, बोल कि ना कि क्या बोल रही है तू? तो कहती सब मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, आपसे नहीं हो रहा हो तो मुझे बताएं, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाती हूँ पापा को, पर आप जो ये रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा तो नहीं है ना दिक्कत? तो कहती नहीं कुछ नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शरीर में, दूसरे पैर पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जो एक पैर है उसको उसमें हड्डी जो ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। तो वो कहती कौन सी वाली? तो कहती नीचे वाली। वो कहती कौन सी वाली? तो कहते अरे टिबिया फिबुला, आप क्या आप जानती हो क्या साइंस? वो कहती हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहते अरे मेरी माँ तो आप कोई दूसरे को बुला के लाई, ये ज़्यादा इमोशनल हो रही है। तो ऐसे करके नर्स को कहता है ना। तो फिर बाद में वो नर्स उनको मतलब बाहर लेके चला जाता है ना, मतलब लड़का होता है ना वो। तो फिर बाद में से पकड़ के उसको बाहर ले आता है ना। तो कहती कि तू छोड़ रहे मुझे,
कहाँ ले जा रहा है, मेरे को बात करनी है डॉक्टर से। कहते मेरी माँ तू रुक जा, ये डॉक्टर थोड़ा सनकी है, कुछ गुस्सा वुस्सा हो गया, इसके ईगो हर्ट हो गया तो पता नहीं क्या करेगा ये, तू चुप हो जा थोड़ी देर। तो ऐसे करके फिर उसको पकड़ के बाहर ले आता ना। तो नव्या कहती मुझे टेंशन हो रही है पापा, मैं प्लीज़ जाके आऊँ उसके पास। तो कहती हाँ तू ले आ, उसे पता है मुझे उसने हल्ला वल्ला मचा दिया होगा, जा तू। तो उसके फिर वो पापा बहुत अच्छे से जानते हैं ना उसको। तो फिर बाद में नव्या जल्दी से जाती है और बाहर देखती है कि मतलब जो नूपुर है वो बेंच पे बैठी है ना। तो वहाँ उसके पास जाके कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, क्या बेशरम डॉक्टर, उसको कोई तमीज़ ही नहीं है, इसको पता नहीं किसने दे दी डिग्री MBBS की, पागल सा। तो वो कहती है अरे यार तू चुप हो जा, बस सब अच्छे से हो रहा है ना। तो ऐसे करके उसको हक करती है ना। तो मतलब एकदम से वापस रोने लग जाती है ना नूपुर। तो मतलब काफ़ी इमोशनल सीन हो रहा होता है ना वहाँ पे। होना ही है यार, पापा को लग जाए कि इसको मतलब सहन होगी ना वो चीज़। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती है कि अच्छा आप तुम पापा के पास जाओ ना, उनका कम से कम ये तो पूछो हाल चाल कि अब उनको ठीक लग रहा है या नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो अपने आंसू वगैरह पूछ के अच्छे से और फिर वहाँ पे चली जाती ना। तो कहती पापा आपने मम्मा को बताया। वो कहती नहीं उनको नहीं बताना ही नहीं, उनको ऐसे बोल देना कि वो मीटिंग में जा रखे हैं, उसको बता दिया तो उसका दिमाग तुम्हें पता है ना। तो कहती हाँ पापा वो तो है। तो कहती हाँ तो उसको बताना नहीं है, ऐसे बोल देना है कि पापा मीटिंग में गए और मेरे को कॉल करके बता दिया और मैं खुद कर दूँगा ऐसे तो कॉल। तो कहती अच्छा ठीक है पापा, फिर मैं यहीं पर रुकना पड़ेगा ना मेरे को। तो कहती नहीं तुम यहाँ नहीं रुकोगी। वो कहती अच्छा क्यों पर। तो कहती तुम यहाँ रुकोगी तेरी मम्मी को शक हो जाएगा ना। तो कहती नहीं होगा, मैं ऐसे बहाना बना दूँगी कोई भी मेरी फ्रेंड के घर पर रुक रही हूँ ऐसे करके। तो कहती फिर तो नव्या। तो कहती हाँ तो उसको बोल दूँगी ना मेरी फ्रेंड के घर पे हम दोनों रुक रहे हैं। तो कहते वो नहीं मानेगी यार, अब क्या करें। तो ऐसे करके दोनों बाप बेटे अच्छे से बातें कर रहे होते हैं ना। उसके पापा को दर्द तो होता है पर फिर बाद में वो इंजेक्शन वगैरह की सबकी दवाइयों के असर की वजह से उसको इतना मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा होता ना उसके पापा को। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला है वो बता। तो कहती ये बोला है उसने, ऐसे बोल रहा था। तो कहते अच्छा ठीक है तो कोई ना, मेरे वो फ्रेंड को कॉल कर रखा है मैंने, वो आने में होगा। तो कहती कौन से, वो अंकल। तो कहते हाँ वो आ रहे हैं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर कितनी देर में आ जाएंगे। कहते आने ही वाली हैं बस थोड़ी देर में। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके तब तक वो ऐसे बातें कर रहे होते ना और दूसरी वाली तब तक तो वो जो डॉक्टर अंकल होते हैं ना उसके, तो वो जल्दी से आ जाते ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट मतलब बड़े वाले हैं। तो उनको बुला लिया होता ना उन्होंने। तो वो कहते कि अच्छा वो आ गया है। तो कहते पापा आपने फिर दूसरे नंबर से कॉल क्यों किया, आपके नंबर से ही कर लेते ना। तो कहती कह रही मैं मेरे नंबर से करता तो परेशानी हो जाती और उल्टा ज़्यादा और फिर पता नहीं कैसे आती। तो अभी इतना हकला गई है, इतना मतलब बहकला गई है यहाँ पे, तो फिर पता नहीं क्या होता तुम्हारा। इस वजह से मैंने डॉक्टर को कॉल करवाया और कज़न करवा के ऐसे बात करवाई। तो कहती अच्छा यार पापा मैं तो वरना वहीं पे पता नहीं मेरा क्या हो जाता। कहती अरे इतना नहीं हुआ तभी तो मैंने उनसे करवाया ना, तुम ज़्यादा ही सोच लेते, कुछ ओवर थिंकिंग कर लेते, इस वजह से मैंने उनके फ़ोन से कॉल करवाया ना। तो कहती अच्छा ठीक है पापा आपने ये तो अच्छा काम किया कि मुझे बता दिया, चलो कोई ना आप यहाँ पे रुके, मैं मिल के आती हूँ ना। तो कहती किससे। तो कहती वो डॉक्टर अंकल बाहर खड़े हैं। तो कहती बाहर आ गए। तो कहती हाँ ना वो कब से आ गए। तो कहती कब से आ गए तो फिर बुलाना नहीं हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बुलाती हूँ। तो ऐसे करके फिर गेट खोल के अंकल को बुला लेती है ना, जो डॉक्टर अंकल होते हैं ना उसके। तो उनको बुलाती कि आप अंदर आ जाए। तो ऐसे करके वो अंदर आती है, अरे बेटा तुम कैसी हो। तो कहती मैं तो ठीक हूँ पापा का देखो आप जल्दी से। तो ऐसे करके आंसू डालने लग जाते ना। तो कहती अरे बेटा तुम रोना बंद करो। तो कहती अरे कहाँ रो रही हूँ मैं। तो कहती रो नहीं रही थी, ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं। तो कहती अरे वो आ जाते हैं बस और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो मतलब चुप वापस अपने आंसू पोंछते ना। उसके पापा कहते हैं मेरे से वैसे तो लड़ती रहती पर देखो इसको कितना प्यार है ना मेरे से। तो कहती क्या पापा यार आप भी, मेरे को नहीं है आपसे कोई प्यार वार। तो ऐसे कर रही होती ना। तो जो उधर नव्या है ना वो भी आ जाती है और दूसरे वाले डॉक्टर को लेके कि आप चले ना चेक वेक कर ले अच्छे से, वो सारी चीज़ें निकाल लें। तब वो आके देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर भी आ के कहते सर आप यहाँ पे कैसे। तो वो मतलब एकदम प्रोफेशन वाले जो मतलब उनको भी उन्होंने टीच करवाया होता ना, मतलब जो डॉक्टर बन के खड़ा है वहाँ पे उसको भी उन डॉक्टर ने पढ़ाया हुआ होता है ना। तो कहते अरे सर आप यहाँ पे कैसे। तो कहते वो मैं बस ये मेरे फ्रेंड है। तो कहते अच्छा आपके फ्रेंड है। तो कहते हाँ बड़े बिजनेसमैन है, तुम नहीं जानते से। कहते जानता तुम। तो कहती फिर ऐसे क्यों करना था ना सब कुछ, अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया प्रोसेस। तो कहती वो मुझे लगा था कि ये बहुत बुरे इंसान है। तो कहती कहाँ से किधर से लगा तुम्हें। तो कहती कि वो मैंने इनके बारे में खबर सुनी थी। तो कहती कौन सी खबर। तो कहती आपको बाद में बताऊँ या अभी बताना ज़रूरी है। तो कहती कि बाद में बताना, पहले ये काम प्रोसेस चालू करो। तो ऐसे करके फिर वो नव्या को जो है ना वो उसको कहते कि आप कौन बेटा। तो नूपुर कहते जी ये मेरी फियांसी होती। अच्छा अरे यार मैं नहीं आ पाया, सॉरी बेटा उसके लिए, पर तुम्हारे पापा ने कॉल किया था मेरे को पर मैं नहीं आ पाया ना, सॉरी उसके लिए बहुत ज़्यादा है ना। तो कहते अरे आप पहले सॉरी बाद में बोलना, पहले ये काम करें ना। तो कहते अच्छा आप बाहर जाइए फिर हम करते हैं ना। तो ऐसे करके उन दोनों को बाहर निकाल देते और उसके पापा दोनों मतलब उसको OT में लेके चला जाता है ना उसके पापा को। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यार उसके पापा जल्दी ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर, अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को है ना।